एंट्रेंस को एक बहुत ही मुख्य भूमिका दी गई है। प्लीज इसे एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। वास्तुशास्त्र में एंट्रेंस वाकई बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि आप देखिए, यदि जो व्यक्ति पॉजिटिव लेके अंदर घुस रहा है, मतलब अंदर वो जब जिस जगह एंटर हो रहा है उसमें उतनी पॉजिटिविटी होना चाहिए। वरना देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर तो बहुत अच्छा फील करते हैं, बाहर बहुत अच्छा लगता है, और घर में जैसे ही आते हैं हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हमें लेजीनेस आने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एंट्री का भी दोष होता है कि आपकी जिस जगह से आप एंटर हो रहे हैं वो नेगेटिव है। तो आपके वहां से अंदर आने पे आपके थॉट्स चेंज हो गए। आप जो अंदर, आप घर में जो घुस रहे हो बहुत अच्छी चीज फीलिंग लेकर कि यार मैं आज जाऊंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और घर में घुसते ही आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, उससे झगड़ा कर रहे हो, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो और क्या बोल रहे हो, डिप्रेशन जैसा फील आता है ना, कई बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो एंट्रेंस तो अपने आप में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है वास्तु में। ऐसी क्या चीजें हैं घर में जो हमें अवॉइड करना चाहिए वास्तु के हिसाब से? जी, जैसे कि हम लेडीज़ों की आदत होती है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोई चीज़ यूज़ नहीं आई है, लेकिन हम फिर भी उसको डंप करके रख देते हैं कि शायद बाद में कभी यूज़ आएगी। हाँ। तो वो चीज़ें हमें नहीं रखना है। जो चीज़ आपको यूज़ में नहीं आती और कोई काम की चीज़ है, तो आप किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, ताकि वो उस चीज का यूज कर सके। हमारे लिए तो वो यूजलेस है और अननेसेसरी जगह घेर रहा है। फिर जो एनर्जी का फ्लो है उसके कारण रुक रहा है। मान लिया आपने वो नॉर्थ ईस्ट में डंप इकट्ठा करके रख दिया, तो नॉर्थ ईस्ट की इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप वहां रुक गई आपकी, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आया। फिर दूसरा है कि आप जैसे टूटे कांच रहते हैं, कई बार लोग रख लेते हैं ना कि बाद हम्म। में उसको जोड़ लेंगे, फ्रेम टूटी पड़ी है किसी की, कोई म्यूरल आर्ट्स रहता है वो टूटा हुआ रहता है, तो ये सब चीजें हमें नहीं रखना है। आप उसे, आपको नहीं उस चीज की जरूरत है तो आप किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, या कोई टूटा फूटा सामान है तो आप उसे निकाल दीजिए। कोई मतलब नहीं अननेसेसरी ये सब इकट्ठा करके रखने से, क्योंकि ये एनर्जी को डिस्टर्ब ही कर रही है ना, उसके फ्लो को रोक रही है। फिर कई बार कई लोग है ना, बहुत पुराने कपड़े भी है ना बेड के नीचे रख देते हैं, पुरानी टूटे फूटे आपके थोड़े ऐसे बर्तन भी होते हैं जो काम के नहीं होते, वो भी बेड के नीचे डाल देते हैं। तो वो भी नहीं रखना चाहिए, उससे आपकी नींद पूरी डिस्टर्ब होती है। अच्छा। वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस लाता है, क्योंकि आपकी जो फ्लो है वो रुक रहा है। इसलिए ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए, जो चीज चाहिए वही रखना है बस। ये स्पेशल मैसेज है लेडीज के लिए। जी बिल्कुल। मैम, हम कब से एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ टिप्स देंगी पॉजिटिव एनर्जी के लिए? चीज सब लोग फॉलो कर सकते हैं इस चीज को, कि हम कैसे हमारे घर को पॉजिटिव बनाएं, कैसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस का अपना एक मेजर रोल होता है। तो जब हम घर में घुसते हैं तो गेट के दोनों साइड आप शुभ चिन्ह बनाइए। जैसे कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक होता है, सबके धर्म में अलग अलग शुभ चिन्ह होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप गेट के बाहर बना सकते हैं। तो उससे पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ अंदर आती है। तो आप एक वो रखिए कि गेट के दोनों वार्ड, मतलब जो फ्रेम होती है उसके दोनों साइड आप शुभ चिन्ह बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, उस पे वो 4 डॉट्स लगाइए रोली से, कुमकुम से। उसके बाद आप फिर घर के सुबह सुबह आप घर के 15-20 मिनट, आधा घंटा सारे दरवाजे खोलिए, ताकि फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट अंदर आए। फिर आप, यदि ईस्ट में आपके यहाँ विंडो है, डोर है, तो आप पूरे ओपन करिए, ताकि ईस्ट की जो एनर्जीज है मॉर्निंग की जो आए, वो उससे भी आपका घर पॉजिटिव रहेगा। फिर ईशान कोण में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव है, इसलिए आपको वहाँ एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। फिर सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए आपको। एक छोटा सा दीपक ले लें, उसमें एक कपूर रख के पूरे घर में आप उसका धुआं कर सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी उससे खत्म होगी। फिर लेडीज जनरली ध्यान रखें कि ट्यूसडे और सैटरडे के दिन जो पोछा लगता है उसके पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दें, और उस रॉक सॉल्ट के पानी से आप पोछा लगाएं। उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी क्योंकि खत्म होती है, क्योंकि रॉक सॉल्ट में एक ये टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके रख साथ। तो ये छोटी छोटी बातें को हम ध्यान में रखकर भी हमारे घर को पॉजिटिव एनर्जी युक्त बना सकते हैं।